जोएल और राम जी, मेरे परम मित्र और पेट्रोलियम मंत्री भाई श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जिन्होंने ओडिशा के संगठन को बूथ बूथ तक बनाने के लिए मार्गदर्शन किया है, ऐसे भाई अरुण सिंह जी, संगठन महामंत्री श्रीमान सौदान सिंह जी, हमारे दूसरे राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन जी, श्री विश्वभूषण जी, श्री सुरेश पुजारी जी, हमारे युवा प्रवक्ता संदीप पात्रा जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री गिरधर गोमांग जी, मनमोहन सामल जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, विधायकगण और आज ये विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, अभी धर्मेंद्र भाई और जोएल भाई लंबा लंबा भाषण कर रहे थे। ओडिशा की जनता को, कालाहांडी की जनता को परिवर्तन करने के लिए समझा रहे थे। मैं तो भीड़ देखकर ही समझ गया हूं कि अगली सरकार भाजपा सरकार बनने वाली है। मित्रों, एक कालाहांडी के अंदर आज 45 डिग्री टेम्परेचर में जिस प्रकार से भीड़ उमटी है, वो ही बताता है कि नवीन बाबू की सरकार ओडिशा का विकास करने के लिए विफल गई। मित्रों, आज मां मांडेकेश्वरी के इस पवित्र भूमि पर, महाप्रभु जगन्नाथ जी की यह पवित्र भूमि पर मैं जब आया हूं, तब मैं आपको कहने आया कि पूरे देश भर के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास का एक रथ दौड़ रहा है और वो विकास के रथ के लिए, वो विकास के रथ गांव-गांव, गली-गली जा रहा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ओडिशा के अंदर कितने साल से नवीन बाबू की सरकार है? जरा बोलिए, कितने साल से है? ओडिशा का विकास हुआ है क्या? जरा जोर से बोलिए, हुआ है क्या? आज भी 36% घरों में बिजली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी एक योजना लेकर आए हैं, सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना के तहत मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2021 के पहले ओडिशा के हर गरीब के घर में, आदिवासी के घर में बिजली पहुंचाने का काम देश की नरेंद्र मोदी सरकार करने जा रही है। आज भी ओडिशा के अंदर 50 लाख लोग कच्चे घर में रह रहे हैं। नवीन बाबू, वो 50 लाख लोग आपसे जवाब पूछ रहे हैं, क्या किया 18 साल में? उनको घर क्यों नहीं मिला? उनको बिजली क्यों नहीं मिली? उनको शुद्ध पीने का पानी क्यों नहीं मिला? अरे आपको न पहुंचाना हो न पहुंचाइए। 2022 के पहले नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है, ओडिशा के हर परिवार को पक्का घर भारत सरकार अपने पैसों से पहुंचा देगी। मित्रों, 12,000 गांव ऐसे हैं जहां सड़कें नहीं, सड़कों से जुड़े नहीं हैं। 12,442 गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना का पैसा खर्च नहीं होता है। मुझे मालूम है आप में खर्च करने की क्षमता भी नहीं है, विकास करने की भी क्षमता नहीं है। नवीन बाबू, ये 12,000 गांवों को अगर आप रास्तों से जोड़ नहीं सकते, जगह खाली कर दो। भाजपा का मुख्यमंत्री आकर ये 12,000 गांवों को 2 साल के अंदर रोड से जोड़ देगा। मित्रों, ये कैमरा वाले जरा थोड़े
सेट कर बैठ जाए। मैं तो यहीं रहने वाला हूं भैया, पीछे जरा सभी लोगों के साथ देखना हो जाएगा। सेट कर बैठ जाइए प्लीज। कैमरा के मित्रों को मेरा निवेदन है, सेटिंग कर बैठ जाइए जरा। मित्रों, 8,40,000 बच्चे केंद्र के पोषण देने के पैसे भेजने के बावजूद कुपोषण के शिकार है। इसका जवाब नवीन बाबू ने देना है। एक भी यूनिवर्सिटी देश के पहली 100 यूनिवर्सिटी में नंबर नहीं लाती है, एक भी यूनिवर्सिटी। नरेंद्र मोदी जी ने स्पर्धा करी है, जो सबसे पहली 10 यूनिवर्सिटी आएगी उसको 20 करोड़ रुपया भारत सरकार देगी, मगर इस स्पर्धा में हिस्सा लेना भी नहीं चाहते। मित्रों, 7% गांव ऐसे हैं जहां 1 से 5वीं कक्षा तक सिर्फ एक ही शिक्षक है। पहली कक्षा को पढ़ाएगा, दूसरी को पढ़ाएगा, 5वीं को पढ़ाएगा, भगवान जाने क्या पढ़ाएगा। 66%, 66% विद्यालय ऐसे है जहां शिक्षकों की कमी है और चारों ओर पानी ही पानी। ओडिशा पर महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद है, मगर 33% भूमि पर ही सिंचाई की व्यवस्था हुई है। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा लचर शासन देश भर में कहीं नहीं। ये थक गए हैं शासन करते करते, उनको परिवर्तन की जरूरत है। मित्रों, डॉक्टरों की कमी है। ओडिशा के अंदर स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत खराब है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि 10 करोड़ गरीब परिवारों को, देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार 5 लाख तक का बीमा, सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे हॉस्पिटलाइजेशन हो, चाहे दवाई चाहिए, चाहे टेस्टिंग करने हो, ये सारी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाली है। मित्रों, इसके साथ हमने तय किया है, किसानों की आजादी के समय से एक मांग थी। किसान मांगता था अपनी फसलों के उचित दामों को। कांग्रेस सरकारें कितनी आई और गई, मगर फसलों के उचित दाम दिए नहीं जाते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि रबी हो या खरीफ, किसान को अपनी कॉस्ट से ज्यादा, लागत से ज्यादा 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, मैं भाजपा के अध्यक्ष के नाते देश भर में घूमता हूं। गुजरात जाता हूं, दिल्ली जाता हूं, हरियाणा जाता हूं, कर्नाटक जाता हूं, हर जगह जाता हूं। जहां जहां विकास हुआ है वहां पर, जहां जहां विकास हुआ है वहां पर ओडिशा के लोगों के पसीने की महक आती है। मेरे ओडिशा के वासियों ने वो राज्य के विकास के लिए काम किया है। मगर मुझे अफसोस है मित्रों, जो ओडियावासी, जो ओडिशा का वासी गुजरात का विकास कर सकता है, हरियाणा का विकास कर सकता है, कर्नाटक और महाराष्ट्र का विकास कर सकता है, वो ओडिशा का विकास नहीं कर पाया। हम एक ऐसा ओडिशा बनाना चाहते हैं जिसमें ओडिशा का युवा अपने राज्य में रहकर अपने मां बाप की सेवा करते करते अपने पत्नी के साथ रहकर रोजगारी प्राप्त करे, उसको ओडिशा छोड़ना न पड़े। ऐसा ओडिशा नरेंद्र मोदी जी बनाना चाहते हैं। यहां पर पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं पड़ी है मित्रों, मगर इसके लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। और नवीन बाबू आजकल भारतीय जनता पार्टी के विरोध के अलावे कुछ नहीं करते। मित्रों, अभी
सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। इसके विरोध में भारत बंद का ऐलान कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया। 10 लोगों की जान चली गई। मैं पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी ने दूसरे दिन ही आश्वासन दिया था केंद्र सरकार पुनः विचार याचिका दायर करने वाली थी, क्यों बंद का ऐलान दे दिया गया? ये 10 लोगों की जो जान गई है, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों की है। अफवाहें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के अंदर, मीडिया के अंदर